हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है 23, 24, 25 और 27 तारीख को एसएससी जीडी में पूछे गए सारे जीके और जीएस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की संबंध है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में स्थित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। एससी एसटी आरक्षण को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? एससी एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कौन से नगरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जुलाई 2022 में कौन दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? जुलाई 2022 में संजय अरोड़ा को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने टावर और गेट थी? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 507 मीनारें और 64 द्वार थे। भूमजू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में भूमजू त्योहार मनाया जाता है। पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और डैश संकीर्ण होता है। पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और शीर्ष संकीर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 की थीम क्या है? घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 की थीम है। गुरुकुंचु कुरूप किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली नृत्य शैली से गुरुकुंज कुरूप संबंधित है। राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल अनुच्छेद 153 में वर्णित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना की थीम थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से विजेता कौन रहे? कुसुम देवी बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से विजेता रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। शिमगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? गोवा राज्य में शिमगो महोत्सव आयोजित होता है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। परमाणु के नाभिक तक की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? कबड्डी में कोर्ट की लंबाई 13 मीटर यानी 43 फीट होती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। कौन सी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल मानी जाती है? तिल फसल को उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल मानी जाती है। अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के
कार्य का संचालन से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य कम आबादी वाला भारतीय राज्य था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता का संबंध आयुर्वेद से है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे। मई और जून में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? मई और जून में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में है। भारत में पहली जूट मिल किस जगह पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल रिसरा, कोलकाता में स्थापित की गई थी। वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात है? वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व ज्ञात है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा है। कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। किस चीज से 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? मेघालय में राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 का आयोजन किया गया था। 2022 के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या का कितना सबसे बड़ा देश है? 2022 के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? दूसरे नंबर पर भारत के मिजोरम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, दूसरे नंबर पर। विधवा पुनर्विवाह को किसने आरंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को आरंभ किया था। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है। मानक समय और ग्रीनविच मीन के बीच में कितने समय का अंतर होता है? मानक समय और ग्रीनविच मीन के बीच में 5.5 घंटा का समय का अंतर होता है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योग का विकास किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योग का विकास किया गया था। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया था। भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की एक संस्था है? भारत में चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। राष्ट्रपति के कार्यकाल और महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के कार्यकाल और महाभियोग से संबंधित है।